हाय एवरीवन, स्वागत है सबका। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सेकंड टॉपिक, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपका टॉपिक है डबल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सबसे पहले हम आते हैं कि अकाउंटिंग की शुरुआत कब हुई और किसने किया, यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम 10 नवंबर को हर साल वर्ल्ड अकाउंटिंग डे मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं उसके पीछे कारण है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लुका दी बार्बो पेशियोली, एन इटालियन मर्चेंट, ऑन 10 नवंबर 1494। यानी लगभग अगर हम देखते हैं दिस इज 21st सेंचुरी और हम जाते हैं तो ये 15th सेंचुरी की बात है। तो नियर अबाउट लगभग 600 साल पहले या 500 साल पहले अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। तब से लेकर अब तक पिछले 5 सेंचुरीज में बहुत सारे मॉडर्न अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आए, बहुत सारे पब्लिकेशंस आए और अकाउंटिंग को एकदम अलग आयाम तक पहुंचाया। और आज जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो तो मॉडर्न अकाउंटिंग है। और ये मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हमने पढ़ा व्हाट इज बुक कीपिंग। तो आपने देखा एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू बुक कीपिंग देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अनुसार हम जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसके कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं। और वे 2 पहलू कौन से हैं? द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज 2 एस्पेक्ट। जब हम ये 2 एस्पेक्ट, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट जब हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, इज कॉल्ड डबल एंट्री ऑफ बुक कीपिंग। तो चूंकि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम 2 एस्पेक्ट उसका रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो पहले ये तो क्लियर हो गया कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का मतलब क्या है। देखिए, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टी। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम व्यापार करते हैं, तो उसमें कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अनदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। एक व्यक्ति बेनिफिट प्राप्त करता है तो दूसरा व्यक्ति बेनिफिट देता है, इसलिए पहला वाला व्यक्ति बेनिफिट प्राप्त करता है। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज तो है कि रिसीवर और गिवर का रिलेशन होता है। लेन देन, उसी को हम कहते हैं लेन एंड देन। लेन देन का मतलब है कि एक व्यक्ति देता है तो तभी तो दूसरा व्यक्ति बेनिफिट लेता है। तो ध्यान दीजिए, हम इस बात को और डीप में डिस्कस करते हैं। जरा कुछ पॉइंट हमने लिए, ध्यान दीजिए। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व 2 पर्सन और पार्टीज। किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे या 2 पार्टीज होंगे, ठीक है। देयर वेयर इन वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। ये देखिए, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड गिवर ऑफ द बेनिफिट। अच्छा, ये बताइए, कभी सुना है क्या ऐसा कि एक व्यक्ति घाटा दे रहा है, दूसरा व्यक्ति घाटा ले रहा है, तैयार बैठे दोनों हैं? नहीं ना। इसलिए केवल यहां कहेंगे कि बेनिफिट देने वाला एक होता है तो दूसरा बेनिफिट लेने वाला होता है। क्योंकि अल्टीमेट जो एम होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, अगर बिजनेस में कुछ आता है तो समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या है? एक बात बहुत ध्यान से हमें समझना है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको पहले समझा दूंगा कि क्यों किया जाता है किसी चीज को डेबिट और दूसरे को क्यों किया जाता है क्रेडिट, और एग्जैक्टली डेबिट मतलब क्या होता है और क्रेडिट मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए। तो इफ समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, समथिंग गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में अगर कुछ आता है तो बिजनेस से कुछ जाता है, ठीक है। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विथ असेट
बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है? आपने देखा था कैश से, एसेट से। ठीक है, जो भी बिजनेस कंसर्न होगा, किसी भी टाइप का बिजनेस होगा, उसमें क्या क्या हो सकती है भाई? बिजनेस के पास असेट हो सकती है, बिजनेस की अपनी लायबिलिटीज हो सकती है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बिजनेस में कैपिटल होता ही है। वट एवर बी अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन इन द बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये तो आपने देखा भली भांति, हमने फर्स्ट टॉपिक में लिया था। तो चाहे असेट हो, लायबिलिटीज हो, कैपिटल हो, एक्सपेंसेस भी बिजनेस का होता है, खर्चा भी बिजनेस करता है भाई। ऐसा कौन सा दुनिया में बिजनेस है जो बिना खर्चे के हो सकता है? और अल्टीमेटली बिजनेस की इनकम भी होती है। तो ये बिजनेस के क्या है? बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है उनमें क्या आएगा? बिजनेस के ट्रांजेक्शन, हम व्यवहार कर रहे हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में किस चीज का व्यवहार हो सकता है? एसेट्स का हो सकता है, लायबिलिटीज उसमें आ सकती हैं, उसमें आपके कैपिटल आ सकते हैं, उसमें आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसमें आपकी इनकम हो सकती है। यही है ना? इसके अलावा अतिरिक्त क्या हो सकता है बिजनेस में? कुछ नहीं। तो अब इसका उद्देश्य क्या हुआ? जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर छोटा सा एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ध्यान से बात चली थी कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या है, और हमने उसमें यह डिस्कस किया कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में दो पार्टीज होती है, और उसमें जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें एक एस्पेक्ट को हम डेबिट करते हैं तो दूसरे एस्पेक्ट को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसका एक उदाहरण ले लेते हैं जरा सा, जरा देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन असेट एंड एक्सपेंसेस, ध्यान देना, मैं असेट और एक्सपेंसेस में एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंक्रीज होना मतलब बढ़ना, असेट मतलब सबको मालूम है संपत्ति, प्रॉपर्टीज। बिजनेस की असेट मतलब बिजनेस की संपत्ति या बिजनेस की प्रॉपर्टीज। एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का खर्चा। क्या कह रहा है कि अगर बिजनेस का असेट और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो उसे क्या करिए? डेबिट करिए। डेबिटेड करिए मतलब डेबिट करिए। एंड डिक्रीज इन, अगर डिक्रीज मतलब क्या होता है? डिक्रीज मतलब होता है कम होना। डिक्रीज मतलब क्या होता है? कम होना। एंड डिक्रीज इन असेट एंड एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड, अगर बिजनेस का असेट और एक्सपेंसेस कम होता है तो उसे क्या करिए? क्रेडिटेड करिए। बहुत ध्यान से मुझे बताइए, मैं इस बात को एक सिंपल बात में बोलता हूं, असेट और एक्सपेंसेस को लेकर। मैं असेट और एक्सपेंसेस के संदर्भ में, असेट एंड एक्सपेंसेस के संदर्भ में एक सिंपल बात बताता हूं कि जो बिजनेस का है, जो बिजनेस का है उसे डेबिट करो। भाई असेट बिजनेस की है, बिजनेस का है तो डेबिट करो, खर्चा भी बिजनेस का है तो डेबिट करो। और इसी के संदर्भ में जो बिजनेस का नहीं है उसे क्रेडिट करो। मतलब अगर असेट बिजनेस की नहीं है, बिजनेस की है तो डेबिट करो, असेट बिजनेस की नहीं है तो क्या करोगे? क्रेडिट करो। चली गई वो, क्रेडिट कर दो। खर्चा बिजनेस का है तो डेबिट करो, अगर वो खर्चा बिजनेस का नहीं है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। इसी एस्पेक्ट को इस तरह से जब हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम कहते हैं डेबिट एंड क्रेडिट करना, और डेबिट एंड क्रेडिट करने के सिस्टम को ही डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग कहते हैं। सो हम इसमें थोड़ा सा आगे आते हैं, जरा समय से इरेज कर लूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बताता हूं, डिस्कस करता हूं आपके साथ साझा करता हूं। देखिए, इतना डिस्कशन करने के बाद एक पॉइंट तो साफ होता है, ध्यान दीजिए, कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो जो दो एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट होता है, उस दो एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट को रिकॉर्ड करने का सिस्टम क्या है? एवरी डेबिट must have equal credit, equal and corresponding credit, equal and corresponding credit with
दिस सेम अमाउंट, इसका मतलब क्या हुआ? एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। प्रत्येक लाइट चली गई थी थोड़ा, फिर से देखिए, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। मतलब डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, पहली बात तो उसका जो डेबिट होगा मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग, इक्वल मतलब उसके बराबर ही, डेबिट के बराबर ही संगत क्रेडिट होगा। करस्पॉन्डिंग क्रेडिट मतलब उसका संगत क्रेडिट होगा, मतलब जितने अमाउंट से हम किसी ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अब द सेम अमाउंट, और अमाउंट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि ये रूल रहेगा टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। सो हम आप आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं पॉइंट्स को। सो नाउ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? देयर आर टू सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन and English system of recording accounting information. Now, what is Indian system of recording accounting information? In Indian language या हम कह सकते हैं Indian system maintains records of business transaction in Indian languages such as Gujarati, Marathi, Hindi, Urdu, and in these languages whatever the business transactions are recorded, this system is known as Mahazani Desinama system. And in this system, every business transaction is recorded in long book. एक आप लोग देखे होंगे रेड कलर की एक बुक होती है, बही खाता उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बही खाता। तो बही खाता बुक में इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब कि ये पहली बात तो जो इंडियन सिस्टम है वो डज नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हमारा टॉपिक क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। तो क्या इंडियन सिस्टम जो है, जो एक लॉन्ग बुक होती है, बही खाता बुक होती है, उसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो महाजनी लोग होते हैं या महाजन लोग होते हैं, अपने अपने लैंग्वेजेस में लोग लिखते हैं, और वो इंफॉर्मेशन केवल वही जानते हैं कि क्या लिख रहे हैं, सामने वाली पार्टी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो पहली बात तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर आधारित नहीं है। दूसरी बात, दिस सिस्टम इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉट अ साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें कोई भी साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल नहीं होता है, जस्ट ओनली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन बही खाता बुक। तो कोई भी सिस्टमेटिक रूल्स फॉलो नहीं किया जाता इसमें, इसलिए इसको हम क्या नहीं कहेंगे? ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। और इवन टुडे दिस सिस्टम यूज्ड इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और ये छोटे छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, खास करके हम बोल सकते हैं कि विलेजेस में या बहुत दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में आज भी छोटे मोटे जो महाजन होते हैं वो इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग does not exist now in bookkeeping and accountancy. Now, English system क्या है? English system में दो सिस्टम है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। मैं पहले तो शॉर्ट में बता दूं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या है। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे मैं अगर आपको कहूं, जैसे कोई छोटी शॉप है, पान बीड़ी बेचने वाला है, पान बेचने वाला है, या मूंगफली सिंगारा बेचने वाला है, छोटे मोटे हॉकर्स है, दे डोंट नो द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। दे जस्ट मेंटेन वन डायरी एंड इन दैट डायरी आज इतना कैश आया, आज इतना कैश गया, सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रिकॉर्ड इन द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सो ये एक तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। particularly such type of small businessman records only cash transaction and personal transaction। कैसे कैश ट्रांजेक्शन? कि आज कितना कैश आया, आज कितना कैश गया मेरी तरफ से, बस इतना रिकॉर्ड करेंगे। एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन मीन्स कि वो पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे क्या कर रहा है,
बिजनेस के अंदर कितने खर्च कर रहा है, उसने कितने एक्सपेंसेस मेंटेन किए, केवल वही रिकॉर्ड करेगा। यानी कि ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेगा, एक ही बात को रिकॉर्ड करेगा। तो क्या कह रहा है, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। तो केवल कैश बुक और पर्सनल अकाउंट बनाता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। सेकेंड, इट इज अनसाइंटिफिक मेथड। यह मेथड अनसाइंटिफिक है, क्योंकि जब भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की बात आएगी, डबल एंट्री सिस्टम की बात आएगी, तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि डेबिट एंड क्रेडिट का रूल फॉलो करना होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो नहीं किया जाता है, इसलिए यह अनसाइंटिफिक मेथड है। सेकेंड वन, इट इज नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम। वो तो मैंने बता दिया कि क्यों इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है भाई, क्योंकि एक ही एस्पेक्ट इसका रिकॉर्ड होगा। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट गिव एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने बिजनेस किया पूरे साल भर, तो आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि बिजनेस का रिजल्ट क्या है, मेरे बिजनेस का रिजल्ट क्या है, मैंने कितना उसमें इनकम अर्न की है, मेरा नेट प्रॉफिट क्या है। तो एग्जैक्ट डेट को बिजनेस की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है, अल्टीमेट रिजल्ट जो बिजनेस का है वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। तो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ, ये इंफॉर्मेशन हमें सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग से पता नहीं चल पाता है। तो एक तरह से ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, या पूरी तरह से अकाउंटेंसी की पूरी कायनात किस पर टिकी हुई है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर टिकी हुई है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर टिकी हुई है। तो एग्जैक्टली हमें यह समझना है इसके अंदर। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो दो एस्पेक्ट है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, वो उस पर पूरा सिस्टम टिका हुआ है डबल एंट्री सिस्टम का। और इसीलिए इसको मोस्ट साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है। इसलिए साइंटिफिक मेथड है, मोस्ट साइंटिफिक मेथड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, डेबिट एंड क्रेडिट के प्रॉपर सिद्धांतों का क्या किया जाता है, इसमें पालन किया जाता है। नेक्स्ट वन, every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry system। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिए। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसका डेबिट एंड क्रेडिट जो रिकॉर्ड होगा वो सेम अमाउंट से होगा, और ये बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री सिस्टम का। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। तो हम इसके बाद चलेंगे और डिस्कशन में। तो आज हमने देखा ध्यान से कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर कौन से दो उसके सिस्टम्स हैं, इंडियन सिस्टम क्या है, इंग्लिश सिस्टम क्या है, इंग्लिश सिस्टम में दो सिस्टम कौन से हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्री सिस्टम क्या है। हम आगे के लेक्चर में गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा और अकाउंटेंसी में हम अपना पहला कदम बहुत अच्छी तरह से रखने जाएंगे। तब तक आप लोग इसे बहुत ध्यान से पढ़ते रहें, समझते रहें, खुश रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।